Only 14 videos uploaded, 1.32 million views and nearly 32,000 सब्सक्राइबर्स। और एक भी YouTube शॉर्ट मैंने अपलोड नहीं किया। और ये कोई भी कर सकता है, आपको बस सही स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। हो गए परेशान हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल सर्च करके और वीडियोस देखकर? आई फील योर पेन। आप पूरी मेहनत करते हो वीडियोस पर व्यूज आते हैं 200। मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं और मैंने बहुत से क्रिएटर्स को स्टडी किया है और बहुत सी ब्रांड्स को कंटेंट क्रिएशन में हेल्प भी किया है। और उसी एक्सपीरियंस की वजह से हमने इस पर्टिकुलर चैनल को सिर्फ 14 वीडियोस से ग्रो किया है टू 1.3 मिलियन व्यूज एंड अबाउट 32,000 सब्सक्राइबर्स एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। वेल, हमने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी मैच्योर ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं। उनके बिना, आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो जो चीजें मैंने आज तक समझी है, जो गलतियां मैंने की है और जो जो चीजें मैंने सही की है, वो सब इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका YouTube को लेके पूरा का पूरा परसेप्शन ही बदल जाए। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो पर, तो जैसे मैंने ब्लॉगिंग पर 3 घंटे का पूरा कोर्स अपलोड किया था, उसी तरीके से मैं एक बिगिनर टू एडवांस, इजी टू अंडरस्टैंड फ्री YouTube मास्टर क्लास भी अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर। तो करें स्टार्ट, लेट्स डू इट। तो सबसे पहली चीज जो मैंने समझी और जो आपको भी समझनी है, वो ये है कि YouTube एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, YouTube एक सर्च इंजन है। काफी लोग सोचते हैं कि YouTube भी Instagram या Facebook जैसा ही प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप अगर कंटेंट डालते रहोगे तो एक ना एक दिन आपका कंटेंट चल जाएगा। बट 99.9% केसेस में ये सोच बिल्कुल गलत है। YouTube एक सर्च इंजन है, गूगल या पिंटरेस्ट की तरह, जहां पर लोग सर्च करते हैं टॉपिक्स, प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारी ऑडियंस सर्च करके YouTube पर कंटेंट कंज्यूम करती है। और अगर ब्राउज फीचर से भी आपको ट्रैफिक या व्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल YouTube होम फीड या फिर सजेस्टेड वीडियोस, तो वो भी इन मोस्ट केसेस सर्च इंटरेस्ट से ही ट्रिगर होते हैं। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो YouTube पर हर दिन 3.5 बिलियन लोग सर्च करते हैं अलग अलग टॉपिक्स, वीडियोस देखने के लिए। तो आपको YouTube को Instagram की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना है। YouTube पर 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। YouTube पर टॉपिक रिसर्च करना कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। YouTube की जो ऑडियंस की क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा हाई है कंपेयर टू Facebook, Instagram। तो आपको कंटेंट भी अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। एंड थर्ड, अगर आपको सीरियस यूट्यूबर बनना है तो आपको YouTube शॉर्ट्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के एडवाइस के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब इन सभी चीजों को एक एक करके थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। तो पहली चीज, YouTube पर टॉपिक रिसर्च करना और एक कैटेगरी पिक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ना जाने कितने क्रिएटर्स को देखा है जो 2-2 साल तक कंटेंट डालते हैं बट फिर भी कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाते अपने यूट्यूब चैनल के लिए। और मेजरली इसके सिर्फ 2 रीजंस होते हैं। एक, या तो उनकी कोई निच नहीं होती, मतलब वो किसी कैटेगरी के अंदर काम नहीं कर रहे होते हैं, कुछ भी रैंडम कंटेंट डालते रहते हैं, कभी क्रिकेट के बारे में, कभी व्लॉग, कभी ट्रैवल के बारे में, कभी एजुकेशन के बारे में, कभी फाइनेंस के बारे में एटसेट्रा। तो कोई फिक्स्ड उनकी निच नहीं होती। और दूसरा रीजन ये कि वो बिल्कुल भी टॉपिक रिसर्च नहीं करते हैं। वो कंटेंट अपलोड करते हैं जो उनको खुद को अच्छा लगता है, ना कि जो ऑडियंस को चाहिए या जिस कंटेंट को ऑडियंस ढूंढ रही है। पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको मीनिंगफुल तरीके से अपना YouTube चैनल ग्रो करना है तो आपको एक कैटेगरी तो पकड़नी ही पड़ेगी, फिर चाहे वो कुकिंग हो, स्पोर्ट्स हो, न्यूज हो, फाइनेंस हो एटसेट्रा। बट कैटेगरी भी आपको वही चूज करनी चाहिए जिसके अंदर आपको नॉलेज हो, इंटरेस्ट हो और जिसमें आप लोगों को एक्चुअल वैल्यू दे पाओ। जैसे मैंने अपने चैनल पर ऑनलाइन मार्केटिंग चूज की है क्योंकि मुझे मार्केटिंग में जेन्युइनली इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस है। एनीवेज, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। बट सेकंड पॉइंट ये है कि बस कैटेगरी चूज करना काफी नहीं होता, आपको टॉपिक रिसर्च भी करना चाहिए। ओके, पर ये करते कैसे हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो मान लो मुझे जिम एंड फिटनेस से रिलेटेड एक YouTube चैनल स्टार्ट करना है। अब इस केस में मेरे पास स्मार्टली टॉपिक रिसर्च करने के 2 तरीके हैं। पहला, ऐसे टॉपिक्स फाइंड करना जिनको काफी लोग सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी और जिनमें कंपटीशन कम हो। कम कंपटीशन मतलब ऐसे टॉपिक्स फाइंड करना जिन पर बड़े क्रिएटर्स ऑलरेडी कंटेंट बनाकर नहीं बैठे हुए हैं। अब कंपटीशन कम है या फिर नहीं, ये पता कैसे करते हैं? ये हम पता करते हैं vidIQ या फिर TubeBuddy जैसे टूल्स की हेल्प से। आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, मैं vidIQ को ज्यादा यूज करता हूं। एंड बाय द वे, उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। तो सेम ही एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं। तो मुझे जिम और फिटनेस से रिलेटेड लो कंपटीशन और हाई सर्च वॉल्यूम टॉपिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो vidIQ पे आना है। और फिर यहां पर मैं कीवर्ड्स वाले सेक्शन पर आऊंगा और सिंपली सर्च कीवर्ड्स वाले सेक्शन में टाइप करूंगा जिम और फिर एंटर या रिटर्न दबा दूंगा। वो करते ही मेरे सामने इस टाइप का एक डैशबोर्ड आ जाएगा जहां vidIQ हमें बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर कितना कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम है।
सर्च वॉल्यूम का मतलब कितने लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड या टॉपिक को सर्च कर रहे हैं हर महीने। आप देख सकते हैं कि रैंडम जिम से रिलेटेड अगर आप वीडियोस डालोगे तो कंपटीशन बहुत हाई है, आपको बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ कंपीट करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है मैचिंग टर्म्स पर, और फिर यहां पर हमें ये जो कंपटीशन वाला बटन है इस पे 2 बार क्लिक करना है, और vidIQ हमें जिम से रिलेटेड लो कंपटीशन प्रूवन टू गेट व्यूज वाले कीवर्ड्स दे देगा जिनमें सर्च वॉल्यूम भी है। नाउ अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं और आप लोगों को दिखाऊं तो एज यू कैन सी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिन पर आप वीडियोस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल बेस्ट जिम शूज फॉर मेन, आप देख सकते हो अच्छा सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन भी कम है। थोड़ा सा और अगर हम स्क्रॉल करें तो यू कैन सी हाउ टू मेक जिम एनिमेशन वीडियो, बेस्ट जिम हेडफोन्स, हाउ टू बिल्ड अ 2G बॉडी इन जिम, सोया चंक्स रेसिपी फॉर जिम डाइट एटसेट्रा। चाहे कोई भी टॉपिक हो, लेट्स से मैं यहाँ पर कीवर्ड्स वाला जो सर्च बार है यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ स्किन केयर, और फिर मैचिंग टर्म्स में वापस हम कंपटीशन से सॉर्ट कर लेंगे। एंड एज यू कैन सी हमारे पास अभी भी बहुत सारी कीवर्ड आइडियाज है या वीडियो टॉपिक आइडियाज है जिन पर हम वीडियोस बना सकते हैं। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपका कोई मूवी रिव्यू चैनल है, राइट, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे मूवी रिव्यू, राइट, और फिर मैचिंग टर्म्स में आके कंपटीशन के हिसाब से वेरीफाई कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी हमारे पास मूवीज रिव्यू करने के लिए भी वीडियो आइडियाज है जिन पर अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। तो आप इस पर्टिकुलर मेथड से हाई सर्च वॉल्यूम और लो कॉम्पिटिटिव टॉपिक आइडियाज ढूंढ सकते हो, जिससे आपको कम से कम गारंटीड हो कि मेरे पास व्यूज तो आएंगे। अब ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप आउटलायर्स फाइंड करो अपनी इंडस्ट्री में और फिर वहां से वीडियो आइडियाज उठाओ। अब ये आउटलायर का मतलब क्या है? वेल, आउटलायर का मतलब ऐसे वीडियोस जो चैनल के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर्स है पर मेरा कोई वीडियो व्यूज लाता है 40,000 व्यूज या 100,000 व्यूज, तो उसको हम आउटलायर बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे वीडियोस जो अबव एवरेज परफॉर्म करते हैं। तो आउटलायर्स फाइंड करने के लिए भी हम vidIQ का ही यूज करेंगे। तो आउटलायर्स फाइंड करने के लिए मैं वापस vidIQ में आ जाता हूं और यहां पर राइट साइड में से आउटलायर्स पे क्लिक करता हूं। यहां पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से वीडियोस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया चैनल के साइज के कंपैरिजन में या चैनल एवरेजेस के कंपैरिजन में। तो यहां जो सर्च बार है यहां पर मैं आता हूं और एक कीवर्ड या टॉपिक लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इंडस्ट्री ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और वो करने के बाद मैं ये जो सॉर्ट बाय वाला फिल्टर है यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं हाईएस्ट आउटलायर स्कोर, और वो करते ही vidIQ हमें बहुत सारे वीडियोस दे देगा जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया छोटे चैनल्स पर अपलोड होने के बावजूद। बेसिकली ये हमारे वीडियो आइडियाज होंगे। तो एज यू कैन सी पहले वीडियो पर क्लोज टू 3 लाख व्यूज है और चैनल का साइज सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर्स। एक और आप देखो, कैनवा एंड डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स, चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स है पर व्यूज है 65,000। लिस्ट बहुत ही लंबी है अगर मैं स्क्रॉल करूं तो। एक और कीवर्ड ट्राई करते हैं, लेट्स से मेकअप, राइट। मैं मेकअप टाइप करता हूं एंड अगेन आप देख सकते हो 5700 सब्सक्राइबर्स पर भी 1.7 मिलियन व्यूज एटसेट्रा। तो इस तरीके से आप प्रूवन वीडियो टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं। सो 2 वेरी सिंपल स्ट्रेटेजीज, कीवर्ड्स एंड आउटलायर्स। आप चाहें तो नॉर्मली यूट्यूब चैनल्स भी ओपन कर सकते हो अपने कंपेटिटर्स के, और फिर देख सकते हो कि कौन से वीडियो टॉपिक ने एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया पिछले 1-2 महीने में या एनी गिवन टाइम पीरियड। तो सिमिलरली मैं भी अपने चैनल के लिए वीडियो आइडियाज इसी रिसर्च मेथड से जनरेट करता हूं। आपको अपनी एक्सपर्टाइज को ध्यान में रखते हुए ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने हैं जिनमें एक्चुअल में व्यूज आने के चांसेस हो, बजाय गेस वर्क करने के। आया समझ? ग्रेट। अब नेक्स्ट चीज जो मैंने ध्यान में रखी और जो आपको भी ध्यान में रखनी है वो है YouTube इज इक्वल्स टू बेटर क्वालिटी ऑडियंस। जैसे मैंने पहले भी कहा था, YouTube की ऑडियंस बेटर क्वालिटी की है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर लोग इंटेंट के साथ आते हैं बजाय रैंडम स्क्रॉलिंग करने के लिए। लोग इस प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी और लंबे वीडियोस देखने के लिए आते हैं प्राइमरीली। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि लॉन्गर कंटेंट इज इक्वल्स टू बेटर फॉर योर चैनल ग्रोथ। नाउ अगर ऑडियंस की क्वालिटी हाई है तो आपको भी तो हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा। मेरे ही चैनल का एग्जांपल लेते हैं। मैंने देखा कि मेरी जो निच है उसमें इन टॉपिक्स पर जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, साइड हसल्स, ब्लॉगिंग, AI एटसेट्रा के बारे में काफी वीडियोस बनते रहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि सब के सब बेसिक चीजें बोल रहे हैं। बड़े से बड़े क्रिएटर्स बस ऊपर ऊपर से चीजों के बारे में बात कर रहे हैं।
तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लो कंपटीशन टॉपिक्स ढूंढने के साथ साथ क्वालिटी पे भी बहुत ही ज्यादा ध्यान दूंगा। अब क्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव हुआ ना, किसी के लिए क्वालिटी कुछ और, किसी के लिए कुछ और। मैंने क्वालिटी अश्योर की ये सोच के कि क्या मैं अपने वीडियोस में ऑडियंसेस के सारे क्वेश्चंस आंसर कर पा रहा हूँ। पर आपको कैसे पता कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं? काफी सिंपल है, जो भी मोस्ट पॉपुलर वीडियो आपके टॉपिक के अराउंड अपलोडेड है उसके आप टॉप कमेंट्स जाके देख लो, एक लिस्ट बना लो सारे के सारे क्वेश्चंस की, और फिर ये सोचकर स्क्रिप्ट लिखो कि सामने वाले को कुछ भी नहीं पता है, तभी तो वैल्यू दे पाओगे आप। बट इतना काफी नहीं होता। अगर मैं आपको पहले कुछ वीडियोस दिखाऊं अपने चैनल पे तो मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए। एज यू कैन सी, फर्स्ट वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया, सेकंड वीडियो ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, थर्ड वीडियो ने और भी कम, फोर्थ वीडियो पे और भी कम व्यूज आए, एंड इवन फिफ्थ वीडियो वाज आल्सो नथिंग क्रेजी। मैंने सोचा कि यार जब मैं इतना जेन्युइनली सिखा रहा हूं अपने वीडियोस में तो भी लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं कंटेंट को। एंड देन मुझे समझ आया कि जब सारे के सारे क्रिएटर्स लोगों को सिर्फ बता रहे हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान दे रहे हैं कि ये कर लो या वो कर लो, मैंने डिसाइड किया कि मैं करके सिखाऊंगा अपनी ऑडियंस को, ताकि उनको कम से कम प्रोसेस तो क्लियर हो। तो मैंने भी वही किया। टॉपिक रिसर्च करने के बाद मैंने अपने कंटेंट का फॉर्मेट ही बदल दिया, एंड जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अगर आपकी निच के अंदर थ्योरी ही थ्योरी है तो आपको प्रैक्टिकल तरीके से कंटेंट बनाना है ताकि लोगों को एक्चुअल में वैल्यू मिले। अब ये जनरल निचेस में करना कैसे है इसके मैं आपको कुछ आइडियाज दे देता हूँ। जैसे मान लो आपका बॉडी बिल्डिंग का चैनल है, तो बजाय ऐसा वीडियो बनाने के कि हाउ टू गेन मसल, आपको ऐसा वीडियो बनाना है हाउ आई गेन्ड 15 kg मसल इन 30 days, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर आपका फूड से रिलेटेड चैनल है तो बजाय रैंडम वीडियोस डालने के आप कुछ ऐसा बना सकते हैं कि आई टेस्टेड 10 बर्गर प्लेसेस इन मुंबई। अगर आप मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वीडियो के हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन योर लो फेज, आपको वीडियो बनानी है हाउ आई स्टेड मोटिवेटेड इन माई लो फेज एंड बिकेम सक्सेसफुल एट 27। जस्ट एन एग्जाम्पल। समझ रहे हो? तो आपको पर्सनलाइजेशन ऐड करनी है अपने कंटेंट में ताकि आप लोगों से अलग दिखो और जेन्युइनली वैल्यू ऐड कर सको लोगों की लाइफ में अपने कंटेंट के थ्रू। अब तीसरी स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज की अपने चैनल को ग्रो करने के लिए वो थी एक भी YouTube शॉर्ट अपलोड नहीं करना। अब काफी नए लोग इस बात को जानकर थोड़ा सा शॉक होंगे, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूं। अगर आपको एक सक्सेसफुल चैनल बनना है जो आपकी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल ऐड कर सके आगे जाके, तो YouTube शॉर्ट्स बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। व्यूज और सब्सक्राइबर्स का कोई भी मतलब नहीं है अगर वो आपके साथ डीप लेवल पर कनेक्ट नहीं करते हैं एज अ क्रिएटर। अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट बना रहे हो तो आपको भी तो यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाई क्वालिटी ऑडियंस आपके कंटेंट को देखे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करे। YouTube शॉर्ट्स आपके बस नंबर्स बढ़ाते हैं, कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं करते आपके चैनल की ग्रोथ के लिए। बहुत ही कम अटेंशन स्पैन वाले लोग आपका कंटेंट देखते हैं जब आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हो, और कई बार तो एक्सीडेंटली सब्सक्राइब करते हैं लोग। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो लेस देन 0.2% ऑफ योर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सब्सक्राइबर्स आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखते हैं, और अगर एक्सीडेंटल सब्सक्राइबर्स की बात करूं तो अबाउट 1% या उससे भी ज्यादा जो सब्सक्राइबर्स आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से मिलते हैं वो तो एक्सीडेंटली आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जी हाँ, गलती से सब्सक्राइब करते हैं आपको। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपकी एनर्जी सक करता है, ना कोई आपके लिए क्वालिटी ऑडियंस लाता है और ना कोई मीनिंगफुल रेवेन्यू लाता है। आप खुद देख सकते हैं क्रिएटर्स रेडिट पर ओपनली इसके बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं चैनल्स के। मैं एक कुकिंग चैनल दिखाता हूं आपको जो काफी शॉर्ट्स डालता है, और अगर मैं मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट के व्यूज दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं 74 लाख व्यूज, विच इज 7.4 मिलियन व्यूज। इनके चैनल पर भी क्लोज टू 6000 सब्सक्राइबर्स है, पर इनके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पर कितने व्यूज आ रहे होंगे? गेस करो आप। ये देखो आप, 60 व्यूज, 104 व्यूज, 129 व्यूज एटसेट्रा। मैं आपको एक और चैनल दिखाता हूं। एज यू कैन सी, दिस चैनल हैज 27,000 सब्सक्राइबर्स। शॉर्ट्स पर करोड़ों में व्यूज है, राइट? एज यू कैन सी। लेकिन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर है 270 व्यूज, 213 व्यूज एटसेट्रा। आपको हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे इस टाइप के चैनल्स के। क्या आपको भी ऐसा चैनल बनना है? आई डोंट थिंक सो। आया समझ? इतनी मेहनत क्यों ना आप बेटर एडिटिंग, बेटर टॉपिक रिसर्च एंड बेटर स्क्रिप्ट राइटिंग पे लगाओ, बजाय ऐसे नंबर्स चेज करने के जिनका कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अपलोड ही करना है तो क्यों ना आप एक सेपरेट चैनल के साथ एक्सपेरिमेंट करो, जैसा कि बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं। तो मैंने भी अपनी एनर्जी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और कम्युनिटी बिल्डिंग में लगाई। नाउ नेक्स्ट चीज जो हमने की अपने YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए वो है अच्छे थंबनेल्स और एडिटिंग में इन्वेस्ट करना। वेल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
आपको अलग अलग थंबनेल्स, टाइटल्स और एडिटिंग थीम्स टेस्ट करते रहनी है, जिससे आपका रिटेंशन इंप्रूव होता जाए और आपको एल्गोरिदम में पुश मिले। नाउ पांचवी चीज जो हमने की अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, वो है कि अपने कमेंट्स को रेगुलरली रिप्लाई करते रहना। अब मैंने ये कोई स्ट्रेटजी माइंड में रख के नहीं किया, मुझे जेन्युइनली पसंद है लोगों के साथ कनेक्ट करना, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना, अगर कोई तारीफ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना, थैंक यू बोलना, एटसेट्रा। बट एट द सेम टाइम ये यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये भी बताता है कि लोग आपके कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो आपको इनडायरेक्टली एल्गोरिदम थोड़ा सा पुश देता है। बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है, बट आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। बड़े बड़े मार्केटर जैसे कि नील पटेल आज तक इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, कमेंट्स को रिप्लाई करने वाले को मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के बाद भी। और लास्ट चीज जो हमने की अपने चैनल पे, वो थी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना। अब मेरी इंडस्ट्री में 99% जो लोग हैं वो बस लोगों को कोर्स बेचते हैं या फिर झूठे सपने दिखाते हैं, एंड टू बी फ्रैंक बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। बट मुझे पता है कि ये सब शॉर्ट लिव्ड होता है। मुझे पता है कि सब लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, और जब आप किसी के 10,000 या 20,000 रुपीज ले लेते हो कोर्स के नाम पर और फिर ना कोई सपोर्ट देते हो ना कोई वैल्यू, तो लोगों का दिल बहुत दुखता है। मुझे उस रूट पर बिल्कुल भी नहीं जाना था। कंसिडरिंग माई स्किल लेवल एंड एक्सपीरियंस मैं जा सकता था चाहता तो, बट मैं अपना कैरेक्टर नहीं बेच सकता, अपनी सोल नहीं बेच सकता, और वही चीज मेरी ऑडियंस को पसंद आती है। मैंने बहुत से कोर्स सेलर्स की जर्नी देखी है। फॉर एग्जांपल जॉन क्रिस्टानी, केविन डेविड, राहुल मनन पैसे कमा लेते हैं पर लोग नहीं कमा पाते, जबकि यूट्यूब पर सिर्फ लोग कमाने वाले चैनल चलते हैं, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो। चाहे आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूट्यूब चैनल हो, फिटनेस पर हो, फूड पर हो, ट्रैवल पर हो, मार्केटिंग पर हो, फाइनेंस पर हो, एजुकेशन पर हो, या इवन प्रैंक वीडियोस का चैनल हो, आपको एक नॉन शेकेबल और नॉन ब्रेकेबल आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको हमने फॉलो करके इस चैनल को इस नंबर तक ग्रो किया और आगे भी करते रहेंगे। व्हाई? क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी और हमारा इंटेंट दोनों सही है। बाकी कुछ और मैटर नहीं करता है कि महीने में 4 वीडियोस डालो, ये करो वो करो, नहीं मैटर करता। कॉन्फिडेंट रहो, टॉपिक रिसर्च करो, कंसिस्टेंट रहो, हाई क्वालिटी और डिफरेंट कंटेंट बनाओ और एक डिफरेंशिएटर पैदा करो अपनी पर्सनैलिटी में, क्योंकि एआई के जमाने में वो काफी हेल्पफुल होगा। नाउ अगर इस वीडियो पर 17,000 लाइक्स आते हैं तो मैं एक पूरी की पूरी बिगिनर टू एडवांस यूट्यूब मास्टर क्लास इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा फॉर एब्सोल्युटली फ्री, और मैं 5 रैंडम कमेंट्स को फ्री माइक्रोफोन्स भी दूंगा, सो मेक श्योर यू कमेंट एज वेल। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू एट द टॉप।